मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है, अगर अबू आसिम आज़मी साहब मुझे 29 तारीख को मगरिब के बाद अगर टिकट नहीं दिए होते तो ये धोखा नहीं कहलाता कि एक हल्का कैंडिडेट देना जो अजीत पवार गुट से नवाब मलिक के साथ में रहने वाला बंदा जो यहाँ पर फिट बैठाया जाता है और वो बंदा 2024 में एमएलए इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी के खिलाफ वहाँ प्रचार कर रहा था। ऐसे आदमी को टैक्सी मन का एक बंदा है साइद आजमी, वो फिट करने का काम करता है और एजेंट गिरी करने का काम हमेशा हर इलेक्शन में वो करता। समाजवादी पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है 100%। इसके सर्वा है आसिम भाई अबू आसिम आज़मी, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है या फिर उनको कोई बता नहीं पा रहा है? आप काफ़ी सीनियर है, आप उनके करीब रह चुके, क्या आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए या बता नहीं पाए या फिर सिर्फ पैसे का जोर चल रहा है? देखिए, जब कोई सवाल करेगा तो आदमी बताएगा ना। अगर मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे टिकट भी दिया गया और रातों रात कुछ ना कुछ प्रेशर, मुझे तो लगता है बीजेपी का प्रेशर की वजह से ही ये सब गेम हुआ है। बीजेपी की साठगांठ लग रही है आपको, मतलब समाजवादी की? 16 तारीख को समझ में आ जाएगा, जो इश्तियाक शेख आया है उसको कितना वोट मिलेगा वो समझ में आ जाएगा। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। हमारे साथ है इसहाक मंसूरी जी, जो माजी नगर सेवक वार्ड नंबर 164 से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक थे, वो माजी नगर सेवक है। उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे अखबार न्यूज़ में इसहाक साहब। सबसे पहले हम जानेंगे, हुआ क्या आपके साथ? किस ये धोखा कहा जाएगा या फिर जो है पार्टी की पॉलिसी है? देखिए, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा जफ़र भाई धोखा हुआ है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है, अगर अबू आसिम आज़मी साहब मुझे 29 तारीख को मगरिब के बाद अगर टिकट नहीं दिए होते तो ये धोखा नहीं कहलाता। अगर साफ अल्फाजों में अगर वो कर देते कि इशहाक तुझे नहीं लड़ाना है, तो मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। ठीक है भाई, इलेक्शन आता है, कैंडिडेट चेंज होते हैं, नया पुराना, वो सब चीज़ स्वाभाविक है, ये इलेक्शन है, उसमें पार्टी की पॉलिसी रहती है। लेकिन टिकट दे के आधी रात में बीजेपी के दबाव में आके एक हल्का कैंडिडेट देना जो अजीत पवार गुट से नवाब मलिक के साथ में रहने वाला बंदा जो यहाँ पर फिट बैठाया जाता है और वो बंदा 2024 में एमएलए इलेक्शन में अबू आसिम आज़मी के खिलाफ वहाँ प्रचार कर रहा था। ऐसे आदमी को टैक्सी मन का एक बंदा है साइद आजमी, वो फिट करने का काम करता है और एजेंट गिरी करने का काम हमेशा हर इलेक्शन में वो करता। ये बात कोई भी इस ज़िले में हर इंसान जानता है, जो भी पॉलिटिकल आदमी, ये बंदा हर इलेक्शन में नगर सेवक के आता है और लोगों को ऐसा तंग करने का काम करता है। बस इस तरीके नहीं नहीं, ठीक है। ये आपने कहा कि मतलब जो बंदा दिया गया, ये बंदा पार्टी की ओर से ही दिया गया है? मतलब पार्टी ने आपको पहले टिकट दिया, एपी फॉर्म दिया, फिर उसके बाद वापस लिया, नाम उनका आया था, उसके बाद आपको टिकट दिया। ये पार्टी की गलती है या फिर उसको फिट किया गया? मतलब आपका कहना उसको फिट किया गया, ये पार्टी की गलती नहीं है या फिर धोखेबाजी नहीं, क्या है ये? पार्टी की पूरी गलती है ना। 29 तारीख की लिस्ट में एनसीपी के बंदे का कहीं नाम नहीं है। पहले मुझे टिकट दिया गया, 30 तारीख को उसको सुबह डिक्लेयर किया गया लिस्ट में, तो गलती तो सरासर पार्टी की है ना। अगर मुझे नहीं देना था तो साफ बोल देते 29 तारीख को कि, या उसके पहले बता देते कि भाई आपका मुझे टिकट ये बार नहीं देना है, दूसरे को लड़ाना है, आपको और कहीं से लड़ना है, कोई दूसरा वार्ड चूज़ कर लो। तो ये सब चीज़ें बात नहीं हुई ना। टिकट तो दिया सरेआम, सबने सोशल मीडिया पे देखा ना, मैंने जब डाला। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि अभी जो बंदा है, जो आप जिसको टिकट मिला गया, उनका कहना है कि भाई देखिए, सर्वे कराया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, और जो है इसहाक खान आपको, जो माजी नगर सेवक है, उनके खिलाफ मतलब चीज़ें निकल के आ रही है कि भाई इन्होंने धोखे से जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया था, उस वजह से आपको टिकट नहीं मिला, ऐसा कहना है। नहीं, ओबीसी सीट ही नहीं है ना ये तो पिछली बार जब हुआ था उस वजह से कि आपने ओबीसी जो सर्टिफिकेट दिया था वो गलत तरीके से दिया था। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने जो सर्वे कराया, सर्वे कराने की वजह से जब उसको पता चला कि फिर आपको निकाला गया। नहीं, 2017 में मुझे, 2012 में मैं जब नगर सेवक था तो 4 साल में हाई कोर्ट ने मेरे सर्टिफिकेट को रद्द किया था। उसके बाद 2017 में तो टिकट दिया था ना मुझे समाजवादी ने। 6ठे नंबर पे आए थे आप? हाँ, जो भी है, जो भी उस टाइम कम से कम 6-7 मुसलमान लड़ रहे थे और दिग्गज लोग लड़ रहे थे। आज
वो कांग्रेस से लड़ रहा था मुसलमान, हमारी पार्टी छोड़ के एमआईएम से जो जमाल खान आया था, ऐसे दिग्गज लोग लड़ रहे थे। वोट वहाँ पर 8,000 मुसलमान गिरा था, तो 2-2 हज़ार सब में बटा था। कोई एक आदमी मुसलमान जाके 6,000 वोट नहीं ले लेता, 8,000 में सब जगह डिवाइड हुआ था 8 लोगों में। यानी आपका कहना था कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान खड़े थे अलग अलग, इसके लिए वो भी आपके दिग्गज मतलब लोग नुकसान खड़े थे। हुआ है हाँ, कहीं ना दिग्गज कहीं। लोग खड़े थे, क्योंकि उस टाइम जो है ना समाजवादी के सामने एमआईएम पार्टी बहुत मजबूती से मुंबई में दिख रही थी। इस वजह से वहाँ पर पोलराइज हुआ, सब वोट जो डिवाइड हुआ एमआईएम की वजह से डिवाइड हुआ। 3600 वोट और 2300 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट रमजान चौधरी को गया था। और माजी नगर सेवक एहसानुल्लाह खान जो वहाँ के नगर सेवक रह चुके, 210 वोट मिला था उनको। सोच लीजिए। तो मैं अगर इतने फाइट में मैं अगर 1850 वोट लाता हूं, तो कुछ मैंने काम किया होगा जमीन पे। लोगों में इतना बंटवारा होने के बाद भी मुझे 1850 वोट मिला था ना। यानी देखिए ये आपने स्टोरी बताई उस तरह की कि उनके इल्ज़ाम थे, वो इल्ज़ाम का मैंने आपसे पूछा। लेकिन अब ये है कि मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर जैसे 8,000 वोट डिवाइड हो गए, पोलराइज़ हो गया, इस बार क्या है? इस बार 2 ही लोग हैं, 4 लोग मुसलमान फॉर्म भरे हैं। एक मेरा तो अभी चिन्ह था जो साइकिल एबी फॉर्म, वो पार्टी ने मेरा रिवॉक करा दिया है, तो अभी मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। और एक कोई पीस पार्टी की है लोग हैं, और एक एमआईएम से है अब्दुल रहमान। नहीं, अभी कम है, तो इसका मतलब आपके जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। देखिए, अभी मैं लोगों से मिल रहा हूँ, अभी पर्चा तो मैंने वापस लिया नहीं है। मेरा लोगों से बातचीत चालू है, और 2 दिन में पूरा मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे अगर मैदान में उतरना है 2 से 3 दिन में, फिर एकदम मैं दिल से लग जाऊँगा। अगर लोग मुझे अगर भरोसा फॉर्म दिलाते वापस हैं, लेने का टाइम तो खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं जीतने के तक नहीं पहुंच सकता हूं, और मैं इतनी ही मेरी लिमिट जा सकती है, मुझे ऐसा लगा, तो मैं किसी को अच्छे बंदे को जो एरिया का डेवलपमेंट कर सके, जो मेरे साथ मैं कोई काम बताऊं, मेरे लोगों का काम कर सके। क्योंकि मैं तो बीजेपी को आने नहीं दूंगा, ये मेरी सोच है, क्योंकि उन्होंने 9 साल में हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अपना वोट गलत जगह ना डालें, डिसीजन सही लें, जो बंदा जीतता रहे उसको डालो। यानी कहीं न कहीं आप मतलब कमज़ोर पड़ते खुद को नज़र आ रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि अगर मैं डिसाइड नहीं किया, मैं किसी ना किसी को नहीं, सपोर्ट करूँगा, ऐसा आपका नहीं, नहीं, कहना नहीं, है? नहीं, मैं कमज़ोर अभी नहीं समझ रहा हूँ। लोगों में जाके अभी मैंने अब भी मुझे हुआ ना कि इंडिपेंडेंट हुआ, तो लोगों से राय लूँगा ना हर जगह जाके। अगर मैं कमज़ोर होता, मैं पर्चा वापस ले लिया होता। मैं कमज़ोर हूँ कहाँ? मैं तो बहुत मजबूत हूँ। अभी जो 2 मुसलमान कैंडिडेट है, आप यकीन मानिए, उनका अगर सिंबल हटा दो, वो मेरे आगे सामने क्या कम से कम किलोमीटर में भी नहीं दिखेंगे। खाली चलिए सिंबल हटा के दिखा दो। अगर है उन लोग में बहुत अपने आप को मजबूत समझते, मेरा सिंबल हट गया ना, बिना सिंबल के लड़के दिखा दे, इसाक मंसूरी सबसे आगे रहेगा, हजारों वोट में रहेगा। वो भी 100 वोट में गिनती में नहीं रहेगा, हजारों वोट में आगे रहेगा। नहीं, सिंबल अपनी जगह पे है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे होता है, क्या मतलब आप भी अपने हिसाब से बिना सिंबल के क्या जीत नहीं हो सकती है? 100%। लेकिन आज जो थ्योरी बन चुकी है, लोगों की सोच बन चुकी है कि ये पार्टी का सिंबल होना ये चाहिए, ये जब तक भूत उतरेगा नहीं दिमाग से, ये फितूर उतरेगा नहीं, तो विकास डेवलपमेंट जमीन पे नहीं होगा। अच्छा बंदा, नेक बंदा, ईमानदार बंदा, वो चूज करना होगा। वो मेरे अंदर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अच्छे से बिजनेस करता हूँ। और मैं जब नगर सेवक था, नॉन करप्टेड, 3-3 माला घर बना, पानी में अगर किसी का नल लग रहा है 100 रुपया मैंने नहीं लिया। ये गवाह है, पूरा मेरा वार्ड गवाह है कि इसाक मंसूरी ने कभी किससे 100 रुपया नहीं दिया है, कभी ऐसा लिया नहीं है। ये काम है मेरा। ठीक है, ये कहना है आपका, लेकिन अभी आप क्या समझो मतलब समाजवादी पार्टी से किसी और को टिकट मिला, तो यानी विकास के लिए आप अपने कदम आगे बढ़ाएँगे या लड़ेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि माहौल देख के बात करेंगे, किसी और को सपोर्ट करेंगे? अभी कोई क्योंकि इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ दिनों से जो है, जिस तरह से आपके साथ हुआ है कि भाई आपको टिकट देकर वापस लिया गया है, उस तरह से कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे कि पार्टी खरीद-फरोख्त कर रही है, पैसा लेन-दे के टिकट लेकर रही है। 20-20 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, अचानक से कोई आयात-निर्यात हो जाता है, उसको टिकट दिया जाता है। तो मतलब आपकी नाराज़गी तो है, लेकिन साथ ही आप लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, या ये कितनी सच्चाई है कि वाक़ई में समाजवादी पार्टी खरीद-फरोख्त कर रही है? 100%। देखो, पार्टियों में जब इलेक्शन आता है, पार्टी फंड के नाम पे चंदा लिया जाता है, ये सब पार्टियों में चलता है।
मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हर पार्टियों में चंदे के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो खरीद फ़रोख्त होता है। पार्टी के नाम के फंड लिया जाता है, ये सच्चाई है। हर पार्टी लेती है, लेकिन पुराने आदमी से रियल में जो झंडा उठाता है, उससे पैसा नहीं माँगना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी में भी ये अब कि गए बार तो 2017 में कोई पैसा नहीं, लेकिन 2026 का जो चुनाव अभी ये चल रहा है, उसमें हर कैंडिडेट से पैसे की डिमांड की गई थी। मुझसे भी माँगा गया था, जो 15 साल पुराना बंदा है, मुझसे भी माँगा गया था, और भी जो पुराने लड़ने वाले थे, उनसे भी माँगा गया है। यानी पैसे की डिमांड हुई थी। जी, 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 जी। देखिए, ये रहा सवाल पार्टी का। तो आप पार्टी से फिलहाल नाराज़ है, पार्टी को फिर से रिजॉइन करेंगे या नहीं? अरे! इतनी बेइज़्ज़ती होने के बाद कोई अगर पार्टी जॉइन करेगा, तो मेरा तो और करियर खत्म हो जाएगा। अब तो पूरा समाजवादी से मेरा कोई नाता ही नहीं रहा। कोई और पार्टी से कुछ सोच रखा है? अभी अभी तो फिलहाल नहीं, अब इलेक्शन के बाद सोचा जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल गर्म है, और इसमें कोई पार्टी के बारे में सोचना अभी कोई करंटली कोई जो चुनाव ऐसा आने वाला नहीं, समय बहुत लंबा है, और देखेंगे ये जब। चुनाव मतलब जैसे आपने तो पर्चा भर दिया है, लेकिन आप जो है कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है कि भई हम साथ दें या फिर खुद लड़ें। अगर खुद लड़ रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं? क्योंकि वहाँ पर आज भी आपके वार्ड के अंदर पानी के पाइप की कई लाइनें जा रही है, जहाँ पर लोगों के पैरों में पानी की पाइप लग रही है। लोग उससे त्रस्तग्रस्त है, यानी कि इल्लीगल हो, इनलीगल हो। एक वो है कचरे का मामला है, रास्ता नहीं है जाने का, गटर का पानी ऊपर आ रहा है। ये सब समस्या है जो हमने जो है अभी जो है जो माजी नगर से उनसे भी हम सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो दत्तक बस्ती के लोग आते हैं, उसमें आदमी जो है, जैसे जो भी यूनिट को 15 मिलते हैं, 18 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, उसमें चोरी की जा रही है। 2-4 आदमी लगा रहे हैं, उससे क्या होगा? सफाई भी नहीं होगी, झाड़ू भी नहीं लगेगा, टॉयलेट नहीं साफ होगी, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा ना फिर से। देखिए, अगर मुझे जिताएँगे, तो मैं तो क्यों नहीं लड़ूँगा? 100% लड़ूँगा। लड़ेंगे तभी जीतेंगे ना। हाँ, तो मैं तो लड़ रहा हूँ ना, मैं तो पब्लिक के बीच में जा ही रहा हूँ, तभी तो मैंने फॉर्म भरा। भाई मेरे, नहीं तो मैं क्यों भरता? नहीं, जैसे मुझे आप कह रहे हैं कि मैं देखूँगा। मुझे लड़ाई लड़ना है, जभी तो मैं फॉर्म भरा, नहीं तो क्यों भरता मैं? तो कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हैं कि भाई आप सोचेंगे 2 दिन बाद हम फैसला करेंगे। अब फैसला करने को बचा नहीं, आप पार्टी के साथ हो नहीं। क्योंकि इंडिपेंडेंट में लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर मैं लड़ूँगा, और पूरी मेरी इच्छा है, क्योंकि वहाँ पर मुझे इंसाफ दिलाना है। जो 9 साल से बीजेपी के नगर सेवक ने लावारिस बना दिया वार्ड को, उनके लिए लड़ना है। लोगों को मिलकर अगर डिसाइड होता है अच्छा, तो मैं मैदान में तो उतरा हूँ, तो आगे तलक अभी चुनाव लंबा है, तो फैसला अभी मैं क्यों कर लूँ? मैंने तो अभी कोई फैसला ऐसा मैंने नहीं किया कि मैं नहीं लड़ूँगा। अगर मेरे दिल में कुछ भी होता, तो मैं आज पर्चा वापस ले लिया होता। बिल्कुल, पर्चा वापस लेने का हाँ। वक़्त भी निकल चुका है यानी फ़िलहाल। हाँ। लेकिन अब ये है कि सामने वाले जो कैंडिडेट है, जो आपके पार्टी से थे, जो वही पार्टी आपने जो छोड़ दी है, उनका कहना है कि वो एक आरोप लगा रहे हो कि जो मतलब आज़मगढ़ वाला मामला है, ऐसी-ऐसी बातें आ रही है। उनका कहना है कि देखिए यहाँ पे सभी लोग हैं, उतरौला वाले लोग हैं, बस्ती वाले लोग हैं, सिर्फ़ आज़मगढ़ ही क्यों इस तरह की बातें हो रही है? अरे भाई, आप देख लीजिए, जब इलेक्शन आता है तो रियल में आजमगढ़ के लोग, अभी यहाँ के अरुण रशीद बबलू जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बार चुनाव हार चुके हैं, मैं तो एक ही बार चुनाव हारा हूँ। 3 बार चुनाव हारने के बाद भी चौथी बार उनके ऊपर तुम दाव लगा रहे हो। तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारे वो गांव वाले हैं आजमगढ़ के, उसको फिर से आप जिला अध्यक्ष बनाते हो, और कोई आपको ये जिले में चेहरा नहीं मिला? अरे जो पार्टी छोड़ के पार्टी और का इज्जत नहीं कर रहा है, मान सम्मान नहीं रख रहा है, उसको भगाओ, फेंको ना, दूसरा चेहरा लाओ जिला अध्यक्ष के लिए। अब चौथी बार भी उसी को दे रहे हो वहां पर। उसी को आज़मा रहे हैं। हाँ, चौथी बार, 3 बार वो बंदा हार चुका है। पब्लिक ने नकार दिया भाई, वो वहाँ जीत ही नहीं सकता है। खुद अध्यक्ष जी और वो पार्टी वाले बोलते कि ये आदमी जीत नहीं सकता है। क्या ये जो महाराष्ट्र के सर्वा है आसिम भाई, अबू आसिम आज़मी, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है या फिर उनको कोई बता नहीं पा रहा है? आप काफ़ी सीनियर है, आप उनके करीब रह चुके, क्या आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए या बता नहीं पाए, या फिर सिर्फ़ पैसे का ज़ोर चल रहा है? देखिए, जब कोई सवाल करेगा तो आदमी बताएगा ना। अगर मुझे अंधेरे में रखा गया, मुझे टिकट भी दिया गया, और रातों रात कुछ ना कुछ प्रेशर, मुझे तो लगता है बीजेपी का प्रेशर की वजह से ही ये सब गेम हुआ है। बीजेपी की साठगांठ लग रही है आपको 100%। मतलब समाजवादी की। अरे वो 16 तारीख को समझ में आ जाएगा। जो इश्तियाक शेख आया है, उसको कितना वोट मिलेगा वो समझ में आ जाएगा। और मैं
पूरा जोर डालूंगा कि बीजेपी ना जीते। जो इनकी साठगांठ है बीजेपी को जिताने की, इंशाल्लाह वो नहीं हो पाएगी 164 में। ये मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा इसके लिए, क्योंकि 9 साल से लावारिस जिस तरीके से हमारे मोहल्ले को रखा गया, वार्ड को रखा गया है, वो क्योंकि मैं वहाँ का लोकल हूँ, मेरा घर है, और मुझे जब मैं गुजरता हूँ तो ना कोई मेरा जो काम किया हुआ है वही काम अभी तक उस मोहल्ले में टिका हुआ है और कहीं पर भी बिखरा हुआ है। उसके बाद कोई काम वहाँ पर यानी हुआ आप ही का काम है वही बचा हुआ, बाकी काम हुआ नहीं कुछ वही भी। नहीं ना, वही नहीं भाई। आप जाके सर्वे कर लो, कोई मुस्लिम बस्ती में आप जाके देख लो, अगर हरीश ने एक गली भी बनाया होगा तो मैं पर्चा वापस ले लेता हूँ। अच्छा, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने। देखिए हरीश बांदिरगे बीजेपी से है, वो नगर सेवक है, काफ़ी टाइम हो गया उनको, 8 साल 9 साल 9 साल होने आ गए हैं। 8 साल और ये 9 साल, 5 साल से हो रहे हैं 17 के बाद से, उसके पहले भी कुछ दिनों से। क्या वाकई में माइनॉरिटी का जो एरिया है वार्ड नंबर 164 में, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था? बिल्कुल नहीं, हजारों लोग ने बोला तुमने वोट नहीं दिया, इसी के लिए मैं क्यों काम करूं। हरीश बारदिंगे की ये जबान है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वहाँ के वोटर, वहाँ के रहवासी बोल रहे हैं। आप जाके सर्वे कर लीजिए, आपका फर्ज बनता है। आप एक पत्रकार हो, आप प्रेस वाले हो, आपको जाना चाहिए। जनता के बीच में इलेक्शन चल रहा है, सच्चाई दिखाना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हमने देखा है, हमने जाना भी है वहाँ से, लोगों से पूछा भी है। हर लोगों के सबसे ज़्यादा जो समस्या निकली है, हमने जाना है कि वो पानी की समस्या है, नलों की वो भी समस्या मैं है, बताता कचरे हूँ। की समस्या है, वो पानी आता नहीं है। वो मैं बताता हूँ। जब मेरे वक्त में घाटों पर हाई लेवल से जो असल्फा से पानी आता था यहाँ से, वो 12:30 बजे ओपनिंग होता था। मेरे हटने के बाद जब हरीश बारदिंगे 2017 में जीतता है, उसके बाद 2:30 बजे ओपनिंग चालू हुआ। 2 घंटा कट हो गया पानी हमारा, और रात के 11:30 बजे तक पानी आता था, वो 10:30 बजे कर दिया गया। 3 घंटा पानी हमारा कट हुआ है। ये किसने किया? ये बीजेपी के नगर सेवक ने किया। वो जानना होगा इस जनता को कि आने वाले इलेक्शन में किसको जिताना चाहिए। मेरे वक्त में बेहतरीन पानी आता था, पानी का कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जब कट होता था 10-20% वो टाइम 2-4 दिन प्रॉब्लम होता था, लेकिन साल के 12 महीने कोई पानी किसको का जिताना चाहिए? मुझे जिताना चाहिए। तो आप अभी मतलब क्लियर ही नहीं हो, तो कैसे कहें कि मतलब आप कैसे वोट मांगोगे? लोग मैंने अभी आपको कहा, अरे मैं क्लियर ही हूँ ना, मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो जनता के बीच में जाऊंगा। मैं तो आपको गारंटी बोल रहा हूँ, अगर 100% पब्लिक एकदम पूरा बल भर सपोर्ट देगी, कोई अगर 100 आदमी में 10 आदमी बोलेगा कि आप इंडिपेंडेंट मत लड़ो, और 90 लोग बोलेंगे तो मैं तो लड़ूंगा। तो मतलब आप जनता से पूछने जाओगे कि लड़ा या नहीं लड़ाया जाए? अरे भाई, जब इलेक्शन चालू होता तो आदमी जाते ही है ना। अभी मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ ना बॉस, मेरे इसके पहले तो मैं समाजवादी से लड़ रहा था ना। 100% समाजवादी से 100% थे आप, हाँ। और आप जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए मतलब लोगों पे आ गए। हाँ, नहीं नहीं, लोग ही तो वोट देने वाले हैं। तो नहीं मतलब जब समाजवादी से होते तो पूछते नहीं? क्या पूछना है, लोग तो बोल ही रहे थे, मेरा काम था वहां पर समाजवादी। अभी भी आप लड़िए, आइए मैदान में और बताइए, अपना विजन बताइए ऑन कैमरा कि हम क्या काम करेंगे, क्या करना चाहते हैं, तब जाके लोग ओपिनियन देंगे आपको भी। देखिए, मेरा काम तो सब जानते हैं कि घर बनेगा तो इसाक शेख 1 रुपया नहीं लेगा। बड़ी गटर नाला जब मानसून का आएगा तो ये बराबर साफ करा के देगा, संजय नगर को डूबने नहीं देगा, और स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कराएगा। मैंने 1,38,00,000 से मेजर रिपेयर करवाया था स्कूल का, वहाँ बिल्डिंग बनाना था, लेकिन एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने जो एयरपोर्ट जोन में आता है, तो वो जो स्कूल है गैबनसा दरगाह, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हाइट की वजह से वो नहीं बन सकती वहाँ पर बिल्डिंग। इस वजह से उसको मेजर रिपेयर में 1,38,00,000 रुपया लगा के 2017 में, मैंने 2014 से फॉलोअप लिया था, तो वो मेजर रिपेयर होके 2017 में काम हुआ था। वो मैंने ही कराया था उस स्कूल में। मैंने हर काम किया। कब्रिस्तान का सेट जाके देख लो, 20 लाख रुपए की लागत से मैंने ही बनाया। फिनिक्स मॉल के बाजू में गार्डन है, करोड़ों रुपए का, मैंने बनाया। बता दीजिए ना, और किसने 9 साल में? हरीश बारदिंगे ने क्या किया वार्ड में? 1635 करोड़ का कोई भी नेता बता देवे कि ये मेरे पास प्रूफ है, फिर मैं भी बताता हूँ, देखो ये मेरे पास प्रूफ है। कोई प्रूफ नहीं बता सकता है। 1635 करोड़ क्या? 1635 करोड़ का जो ब्रिज पास हुआ, ये इसाक मंसूरी ने पास कराया, और उसने फॉलोअप लेके एक अजय मेहता, कमिश्नर अबू आसिम आजमी साहब साथ में थे, रईस शेख ग्रुप लीडर हमारे वो साथ में थे, मेरे पास फोटो है, आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें इसाक मंसूरी के अंदर काबिलियत थी, तो ये सब करा के लिया, क्योंकि मैं हर चीज़ जानता हूँ कहाँ से कैसे कराना है। यानी इसाक मंसूरी जी कह रहे हैं कि अभी भी हम सत्ता में आएंगे, या यानी हमको वोट देंगे लोग, हम जीतेंगे, तो अब क्या काम करेंगे? जो भी काम रुके हुए, सबसे पहले जीते 1 साल में जो हमारे मुस्लिम इलाके में काम नहीं हुए, वो सबसे पहले पूरा लादीकरण, गटर का काम,
टोटल टॉयलेट का काम जितना बचा हुआ है पूरा 1 साल के अंदर खत्म कर दूंगा मैं पूरे। देखिए, जो अभी समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है उनसे आपने पूछा, उन्होंने कहा अगर 2 साल में अगर गटर नाली जो सारे काम पेंडिंग है अगर वो नहीं किए गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो 1 साल में की बात बोल रहा हूँ। उतने फंड में जो मुसलमान इलाका जहाँ खराब है 1 साल के अंदर पूरा काम, मेरे को मालूम है कहाँ से फंड लाना है, मुझे पता है। यानी 1 साल में आप क्या करेंगे वो बताइए दर्शकों को ताकि वो भी देखें। पूरा गटर नाली टॉयलेट का जितना काम है जो साफ सफाई नहीं हो रही तरीके से, वो मैं वादा करता हूँ अगर मेरा भी पैसा लग गया लाखों तो हर महीने लगा दूंगा, लेकिन मेरी जनता को कभी भी कोई तकलीफ नहीं आनी। 1 साल के अंदर वो हो जाएगा वरना आप भी इस्तीफा देंगे। अरे 100, मेरे को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं, मैंने तो काम करके दिया है। कोई बोल ही नहीं सकता इसाक से कोई इस्तीफा। अरे काम किया हुआ आदमी को बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। आगे भी करेंगे काम। अरे काम तो बताना पड़ेगा ना आपको लोगों के, हाँ भी ये काम काम करेंगे। काम ही इसाक शेख का नाम है, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं। मैंने काम किया है जनता का, बॉस मेरे। सब लोग भूल जाते हैं तो लोगों को बताना ही पड़ेगा कि आपके ये काम है। लोगों का कहना है कि गलियों में पाइप जा रहे हैं, पाइप इसमें पानी नहीं आ रहा है, ताकि उसको एक मोटी लाइन दे के लोगों को जो त्रास कम हो जाए। अगर मुझे ताकत देंगे तो मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ, पहले से 10 गुना काम करके इसाक मंसूरी को आता है करना। ये सारे काम जो है उसको क्लियर करेंगे 1 साल में, आप वादा करते हैं। तो अगर नहीं हुआ तो हम इस्तीफा देंगे। जरूर 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 बताएं आप। जरूर भाई, आपने जो पूछा अगर आप काम अपनी नहीं ही होगा- ज़बान से बता अरे दीजिए। भाई नहीं काम होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा बस। देखिए, यही चैलेंज है अभी आज का कि भाई अगर काम नहीं होता है, जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े मामलात वार्ड नंबर 164 के अंदर है, इसहाक जी जो उनको जो इसहाक मंसूरी को फिलहाल में टिकट देकर टिकट कैंसिल कर दिया गया। समाजवादी पार्टी से जो पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड नंबर 164 में, उस पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं मझधार में छोड़ दिया। अचानक से अपना हाथ बीच समंदर में छोड़ दिया और उनसे कहा कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। हमने सभी से बात की इस बारे में, इनके वार्ड की जानकारी ली कि किस तरह के वार्ड में समस्या है, क्या क्या हालात ख़राब है वार्ड के अंदर। तो इनका कहना है कि हम अगर 1 साल में ये काम नहीं होता तो हम भी इस्तीफा देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये सोच रहे कि किस तरह का काम किया जाए। क्यों कि अभी जो वो सिंबल पे नहीं है, अभी इनको सिंबल मिला नहीं है। सिंबल आने वाले दिनों में कल मिलेगा। सिंबल मिलने के बाद वो सोच विचार करेंगे और किस तरह से मैदान में उतरेंगे, ये इनकी अभी रणनीति है। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।